हाँ जी, राम राम भाइयों, जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रीमिक्स आईआर 5 का पंच गेम खेलेंगे 10 मार्क्स की। मैं देखना चाहूंगा कि आज की प्रीमिक्स में कितने बच्चे 10 में से 10 स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज पांचों के पांचों सवाल बहुत इजी हैं और यहां पे गेस वर्क नहीं चलेगा। या तो आपको सवाल कंप्लीटली आता होगा या नहीं आता होगा। और अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए इस वीडियो में लिखें युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर 100 से ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस का वीडियो बनाऊंगा आने वाले 2 मिनट सीरीज में। चलिए पहले सवाल को नजर मारते हैं, क्वेश्चन को पढ़े। कोकराझर गेलेफू रेल लिंक की बात हो रही है, क्या सही आंसर है? फटाफट देखें। इंडिया भूटान, ये न्यूज में क्यों था? बिकॉज ये कनेक्ट करता है गेलेफू जो कि एक जगह है भूटान में विद कोकराझर जो कि जगह है असम में इन इंडिया। तो अमंग द मेनी एमओयू साइन बिटवीन इंडिया एंड भूटान एक बहुत इंपॉर्टेंट एमओयू साइन हुआ है विच इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेल लिंक बिटवीन बोथ द नेशंस। तो ये एमओयू प्रोवाइड करेगा फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 2 प्रपोज्ड रेल लिंक्स बिटवीन इंडिया एंड भूटान। एक तो कोकराझर गेलेफू रेल लिंक है और दूसरा बानरहाट सामसे रेल लिंक है। ये इंप्लीमेंट 2026 तक हो जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं गेलेफू जो कि सरपांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ भूटान में है, कोकराझर जो कि असम में है। तो ये 57.5 किलोमीटर का अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस है। 10 बिलियन रुपीस, तो भारत सरकार ने 10 बिलियन रुपीस एलोकेट करे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए और ये प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय 2026। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले रैपिड रिवीजन प्रोग्राम एकमात्र ब्रह्मास्त्र जो कि आपकी मदद करेगा प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए, 11 अप्रैल से यह प्रोग्राम शुरू होने वाला है। एक बहुत रैपिड और इंटेंस क्रैश कोर्स है जहां पे 1500 टॉपिक्स, माइंड यू 1500 टॉपिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट, केवल आईआर के नहीं सारे सब्जेक्ट्स के 50 घंटों के अंदर आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, कंटेंट दिया जाएगा। 10% कूपन कोड को अवेल कीजिए इस कोर्स में एनरोल होने के लिए। कूपन कोड है रैपिड24 कुबेर लाइव। अगर आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे एडिशनल आपको कुछ ना कुछ और डिस्काउंट जरूर मिलेगा। ठीक है, लास्ट मिनट में हमको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करने बहुत जरूरी होते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे मैगजीन्स पढ़ रहे होंगे, मंथली मैगजीन्स पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इतने सारे टॉपिक्स लास्ट मिनट तक आते आते, लास्ट के 2 महीनों तक आते आते हमारे माइंड से इवेपोरेट हो जाते हैं। तो अपनी तैयारी को पक्की करिए और इंश्योर करें कि आप कट ऑफ से एटलीस्ट 20 मार्क्स ज्यादा सिक्योर कर सके प्रीलिम्स में। तो यही कोशिश हमारी इस कोर्स के जरिए रहेगी। अगला सवाल ऑपरेशन इंद्रावती के बारे में पूछ रहा है, यह क्यों न्यूज में था? क्या सही आंसर है? सही आंसर तो इसमें है ही नहीं। इसका सही आंसर है कि ऑपरेशन इंद्रावती ये जो ऑपरेशन है ये इवैक्यूएशन प्रोसीजर कंडक्ट कराया गया था भारत सरकार के द्वारा भारतीय नागरिकों को हाइती से इवैक्यूएट करने के लिए। हाइती जो है कैरिबियन रीजन में है और ये मिशन के चलते, इस ऑपरेशन के चलते भारतीय नागरिकों को हाइती से इवैक्यूएट किया जाएगा और लेके जाया जाएगा नेबरिंग डोमिनिकन रिपब्लिक में जो कि अगेन कैरिबियन रीजन में है। और यहां पे प्रॉब्लम हाइती में आपको बताऊं तो लगभग 1.25 करोड़ लोग, हाइती की आबादी लगभग 2 करोड़ की है, तो आधे से ज्यादा 1 करोड़ से ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। 2010 में यहां पे एक बहुत भयानक अर्थक्वेक आया था, उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस कंट्री में आती हैं और सबसे गरीब देश माना जाता है। किसी जमाने में ये बहुत एक रिच फ्रेंच कॉलोनी था, लेकिन पिछले कुछ अगर हम 20 सालों की बात करें तो गरीबी की दादार यहां पे बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक विच केम इन 2010, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक्स, बिकॉज ऑफ एपिडेमिक्स। यहां पे बहुत ज्यादा पॉवर्टी सिचुएशन इंक्रीज कर रही है, सरकार का ज्यादा कंट्रोल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंप्लीटली फेल हो चुकी है और यहां पे गैंग वॉर के चलते बिल्कुल सरकार जो है वो किसी काम की नहीं रही है। सरकार अपने घुटनों के बल पर गैंगस्टर्स के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, स्थिर नहीं है, तो वहां के नागरिक भी सेफ नहीं है। तो यहां पे देख सकते हैं कैरिबियन रीजन में लाई करता है हाइती और साथ में है डोमिनिकन रिपब्लिक जहां पे हमारे भारतीय नागरिकों को इवैक्यूएट करके लेके जाया जाएगा। वंस अ रिच फ्रेंच कॉलोनी, द कैरिबियन नेशन इज वन ऑफ द पुअरेस्ट नेशंस इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, नेचुरल डिजास्टर्स, एपिडेमिक्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर हैम्परिंग दिस कंट्री।
devastating earthquake of 7.0 magnitude in 2010 and a cholera epidemic killed tens of thousands of people. चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इनमें से कौन सा देश है जिनके पास राइट टू डिस्कनेक्ट कानून नहीं है? डू नॉट का पूछा है, डू नॉट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। तो आंसर क्या है? अगेन आंसर तो इसमें है ही नहीं सर, नन ऑफ द अबव। अब रिसेंटली राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ न्यूज में क्यों था? ऑस्ट्रेलिया ने कानून पास किया था। राइट टू डिस्कनेक्ट माने कि भाई देखो ऐसा है कि मैं शाम को सुबह 10 बजे आता हूं, शाम को 6 बजे जाता हूं, 6 बजे के बाद अगर मेरा बॉस मुझे कॉल करे, अरे यार उस मेल का आंसर कर देना, उस कॉल को रिवर्ट बैक कर देना, कोई भी वर्क रिलेटेड अगर कोई मेल या मैसेज या कॉल हो तो मेरा अधिकार है कि मैं उसको नहीं उठाऊंगा, बिकॉज मैंने अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना है। अगर दिन में 8-9 घंटे में ऑफिस में बैठा हूं, काम कर रहा हूं, तो उसके बाद मैंने अपना घर जाना है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपनी हेल्थ को टाइम दे रहा है, तो ये राइट होना चाहिए मेरे पास। तो ये काफी सारे देश हैं, यूरोपियन यूनियन की बात करें, काफी सारे देशों ने यूरोपियन यूनियन में ये लॉ को इनैक्ट किया था। यूरोपियन यूनियन डिफाइन करता है राइट टू डिस्कनेक्ट को एज अ वर्कर्स राइट, कि वो अपने आप को डिसएंगेज कर सके अपने काम के साथ। जब वो घर वापस आता है, भाई मेरे को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैंने वर्क रिलेटेड कोई मेल का रिप्लाई करना है या वर्क रिलेटेड कॉल मैंने लेनी है, नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा। ये राइट को अभी यूरोपियन यूनियन में कंप्लीटली पास नहीं करा गया, लेकिन इससे संबंधित एक रेजोल्यूशन जनवरी 2021 में पास किया गया था। फ्रांस की बात करें, फ्रांस, इस पर्टिकुलर विषय की अगर हम बात करें, फ्रांस ने लेजिस्लेशन अगस्त 2016 में पास किया था, अलाउइंग एम्प्लॉयज टू स्विच ऑफ द फोन्स एंड अदर डिवाइसेस आउटसाइड द वर्किंग आवर्स। तो कंपनीज जहां पे 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, दे आर ऑब्लाइज्ड टू ड्रॉ अप अ चार्टर ऑफ गुड कंडक्ट, जहां पे स्पेसिफिक आवर्स सेट अपार्ट किए जाएंगे कि कब जो एम्प्लॉयज हैं कब वो कॉल्स ले सकते हैं, कब वो नहीं ले सकते हैं। बेल्जियम ने भी एक ऐसा कानून फरवरी 2022 में पास किया था, जहां पे बेल्जियम के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो पब्लिक अधिकारी हैं, वो अपने ईमेल्स, अपने टेक्स्ट और अपने फोन कॉल्स को नहीं रिसीव करेंगे आउटसाइड देयर वर्किंग आवर्स। तो ये लेजिस्लेशन बेल्जियम में प्रोटेक्ट करता है बेल्जियम के 65,000 पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज को फ्रॉम एक्सपोजर टू बीइंग परमानेंटली ऑन कॉल, कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है, सारा टाइम थोड़ी कि भाई हमारी भी फीलिंग्स हैं, क्या करें, मर जाए हम, कि भाई हमने अपने फीलिंग, अपने फैमिली को भी टाइम देना है, अपने लव्ड वंस को टाइम देना है। सो यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, यू कांट बी वर्किंग 24/7। केन्या की बात करें, केन्या पहला अफ्रीकन कंट्री है जिसने ये कदम उठाया है। केन्या ने प्रपोज किया है एम्प्लॉय अमेंडमेंट बिल व्हिच सीक्स टू प्रिवेंट एम्प्लॉयर्स फ्रॉम एक्सपेक्टिंग एम्प्लॉयज टू आंसर कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस और ईमेल्स आउटसाइड वर्किंग आवर्स एट वीकेंड्स और पब्लिक हॉलिडेज। ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिसेंटली इनैक्ट करा है राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ, इंस्पायर्ड बाय बेल्जियम, इंस्पायर्ड बाय फ्रांस, अपने वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई उनके ऊपर जो एम्प्लॉयज हैं डिफरेंट कंपनीज में जो काम करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, प्राइवेट कंपनीज में, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी या उनकी सैलरी नहीं रोकी जाएगी कि अगर उन्होंने ऑफिस के बाद अपने बॉस का या किसी और का फोन नहीं उठाया। ठीक है, so this was passed as an amendment to a broader parliamentary bill on workplace relations, safety and rehabilitation, कि हर वक्त 24 घंटे आप वर्क कल्चर में नहीं रह सकते हैं, आपको अपना एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा पर्सनल लाइफ एंड वर्क के बीच में। चलिए, स्टेडफास्ट डिफेंडर क्यों न्यूज में था रिसेंटली, बताइए क्या सही आंसर है? पॉज करो। सही आंसर है कि ये नेटो के द्वारा कंडक्टेड लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन यूरोप है। सो नेटो के द्वारा जनवरी 2024 में ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई थी, स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024, एंड दिस एक्सरसाइज इज बीइंग सीन एज अ सॉलिडारिटी शोन बाय नेटो टुवर्ड्स यूक्रेन अगेंस्ट रशिया। 2 साल से ज्यादा हो गए हैं यूक्रेन वॉर को। इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में कंडक्ट किया जाएगा। पहला फेज शुरू हुआ जनवरी एंड में और ये लास्ट करेगा, ये लास्ट और मिड मार्च तक इसका फेज खत्म हो चुका है। जो सेकेंड फेज है वो अभी चल रहा है मिड फरवरी से लेके एंड ऑफ मई तक। ये आपको पता हो, इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एक्सरसाइज है ये नेटो की लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है सिंस द कोल्ड वॉर। तो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। लास्ट क्वेश्चन यूएनएचआरसी से रिलेटेड है। यूएनएचआरसी की 3 स्टेटमेंट्स यहां पे दी गई हैं, क्या आपको सही लग रहा है? ध्यान से देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट पूछा गया है। सो 2 स्टेटमेंट्स, इनमें से 2 स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। वो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं? ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है।
ह्यूमन राइट काउंसिल, द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूएन सिस्टम के भीतर में, विद इन द यूएन सिस्टम, विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, साथ के साथ यूएनएचआरसी रिकमेंडेशंस भी देता है, सुझाव भी देता है कि कैसे ह्यूमन राइट वायलेशंस की सिचुएशन को इंप्रूव किया जा सकता है, किस तरीके से ह्यूमन राइट वायलेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड हो रहे हैं और कैसे इन इश्यूज को इफेक्टिवली एड्रेस किया जा सकता है। इस काउंसिल में 47 यूएन मेंबर स्टेट्स हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है बाय मेजॉरिटी वोट थ्रू अ डायरेक्ट एंड सीक्रेट बैलेट एट द यूएनजीए, और मेंबर्स 3 साल के लिए सर्व करते हैं, लेकिन दे आर नॉट एलिजिबल, इस बात को ध्यान रखना, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन आफ्टर सर्विंग 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो अगर एक टर्म 3 साल का है तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म 6 साल की होगी, तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म सर्व करने के बाद फिर से वो रीइलेक्ट नहीं हो सकते हैं, बीच में गैप देना जरूरी है। अक्टूबर 2021 में भारत को री इलेक्ट किया गया था एट द यूएनएचआरसी फॉर अ 6th टर्म। ये न्यूज में क्यों था पिछले 2 सालों में? ये इस करके था बिकॉज रशिया को यूएनएचआरसी से सस्पेंड करने का फैसला लिया गया था जब यूक्रेन पे इन्वेड किया रशिया ने। इससे पहले लिबिया वाज द लास्ट मेंबर जिसको यूएनएचआरसी में से निकाला गया था बैक इन 2011। जो डिसीजंस है यूएनएचआरसी के वो नॉन बाइंडिंग है अपॉन द मेंबर्स। चलिए, तो ये थे आज के 5 सवाल। उम्मीद करता हूं सबके 10 में से 10 आए होंगे। कमेंट सेक्शन में बताना जो आपको होमवर्क दिया अपनी अटेंडेंस मार्क करने का, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज के बारे आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो बाकी आगे वीडियोस बनाते रहेंगे, आप ऐसे एंगेज रहें हमारे साथ, कमेंट करते रहें, वीडियोस को प्यार करते रहें, लाइक बटन को जरूर हिट करना, और अगर आप इस चैनल के अक्रॉस पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करे बिना तो कतई मत जाना। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू।